नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। पहले बेटे की हत्या 2018 में, उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या देर रात कल इसी जगह पर कर दी गई, जो कि हृदय विदारक है। और उसके बाद पुलिस और सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। आरजेडी वाले महाजंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं इस पूरे घटना को और प्रकरण को, और देखना है कि पुलिस क्या शिनाख्त कर पाती है, क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई सबूत मौजूद है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनका किसी से आपसी रंजिश था, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि बिना आपसी रंजिश के ये घटना जो हुई है ये नहीं किया जा सकता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसी रंजिश होगी। इसी तरीके से बेटे की मौत भी हुई थी 2018 में। तमाम सवाल है जिस पर पुलिस तहकीकात करेगी। उनके फ़ोन कॉल डिटेल्स, सीडीआर, ये सब को खंगाली जाएगी। उनके फैक्ट्री कंपनीज़ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, सभी बोल रहे थे कि वो समाज सेवी थे, दिल खोलकर अपना जीवन जीते थे। तो ये सब बातें बता रहे हैं लोग उनके बारे में। तो अब देखने वाली बात है कि पुलिस किस हद तक तहकीकात को पहुंचाती है, और ये सवाल है। तो और हम अब बात करते हैं खेतान जी से। खेतान जी से बात करते हैं, दो शब्द ले लेंगे। ये बताइए कि आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी खेमका जी से? आखिरी बार हम लोगों की एक परसों भी एक मीटिंग थी कि किसी कारण से नहीं आ पाए थे। हम लोग का एक डिनर था, फैमिली डिनर। इनकी पत्नी बाहर गई हुई थी, इसीलिए वो नहीं आए थे। और ऐसे हमको लगता है कि आखिरी बात इनसे मेरी बात एक आध महीना के अंदर में नहीं। बचपन के साथी हैं, कितने उम्र से उनको जानते हैं? हम लोग दोनों साथ पढ़े हैं। कितने उम्र से जानते हैं? हम लोग की जान पहचान 1976 से है, तो 50 साल करीब हो गया इनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। इनके सभी लोगों से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। आपसी रंजिश के बारे में कभी बताया उन्होंने? क्योंकि बेटे के भी हत्या कर, देखिए आज तक उस समय भी नहीं बताया था और आज भी नहीं मालूम है। लेकिन जो लोग मारे हैं वो किसी न किसी रंजिश से ही इसको मारे हैं। कोई राह चलते आदमी को नहीं मारा गया। पुलिस क्या बता रही है? कोई सीसीटीवी? अभी तक कोई पुलिस अपना काम कर रही है। वो तो यही कहती मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोगों में ये भी रोष है कि भाई पुलिस देर से आई। अब ये भी सबसे बड़ी बात है कि घटना बहुत दुखदाई है। इसका मैसेज बहुत ख़राब जाएगा, और इसका जितना जल्दी डिरेक्शन होगा उतना ही लोगों में थोड़ा ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, बोल रहा है महाजंगल राज है। देखिए ये पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करता। मैं घटना हुई, हमारा मित्र चला गया, पारिवारिक सदस्य चला गया, बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें जो भी करेगा पुलिस प्रशासन ही। संस्कार कब होगा? नहीं, कल होगा। इनकी बेटी विदेश से कल आएगी तब। और परिवार में कौन कौन है? पत्नी है, बेटा है, बहू है। जी। परिवार वाले कुछ आपसी रंजिश की बात नहीं, कोई आदमी से बात नहीं। लाइव है, हो सकता है बात करेंगे, नहीं बता रहे। तो ये है रामलाल खेतान जी, जो कि उनके बचपन के साथी हैं। 50 साल से संबंध है, 50 साल से उनको जानते हैं गोपाल खेमका को। ये बता रहे हैं कि आपसी रंजिश की बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन बिना आपसी रंजिश के हत्या हो नहीं सकती। और सरेआम यहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। घात लगा के बैठे हुए थे अपराधी। अब देखना है सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक एविडेंसेस क्या क्या निकल कर आती हैं, जिस बिना पर पुलिस तहकीकात करेगी। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और क्या 2018 में जो गोपाल खेमका की बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी? प्रकाश जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों का कुछ सुराग नहीं मिला है। हालांकि इस मामले में आरजेडी की तरफ से अब तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं एक जानकारी, पटना हत्याकांड में घटनास्थल पर जेडीयू नेता श्याम रजक पहुंचे हैं और कहा कि दोषियों के खिलाफ बिहार सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार की कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा क्यों गई है। आरजेडी महाजंगल राज की संज्ञा दे रही है। सुनिए। श्याम जी, आप तो गोपाल खेमका जी से पर्सनली जुड़े हुए थे। ये तो दर्दनाक हादसा और आपके सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए, प्रश्न चिन्ह तो है ही, लेकिन गोपाल खेमका का जाना अपने आप में आश्चर्यजनक भी, दुखदायी भी है। वो सिर्फ व्यवसायी ही नहीं थे, समाज से भी शायद ही कोई, हमको नहीं लगता है कोई उनका दुश्मन था। और सब लोगों के मददगार, सब लोगों के दिल से लोगों को प्यार करते थे। ऐसे व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए बहुत दुखदायी है।
40-45 साल से हमारा संबंध था। उनकी शादी से लेके बच्चे सारे फंक्शन में, सारे चीज़ों में, बाकीपुर क्लब में बैठना, सब चले जाना। रात में बाकी क्या जानकारी मिली, परिवार के लोग क्या बता रहे हैं, आप मिल के आए? कोई किसी को कुछ जानकारी नहीं, बस आए यहीं पर गाड़ी में थे, एक मिस हुआ, दूसरा शीशे के अंदर मारा। इसका माने कि पूरी प्लान के तहत हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और क्या बताया परिवार ने? और कुछ अभी बताने उनके बेटे की भी हत्या हुई थी 2000। हाँ, 6 साल हो गया। हम लोग थे हाजीपुर में, उस समय हम लोग भी वहाँ गए थे। वो तो हो गया, उसके बाद भी वो फ्री थे, कोई चिंता नहीं था। आरजेडी लगातार सवाल उठाता है लॉ एंड ऑर्डर पर। राजनीति बात अब बाद में होगी, अभी हम बहुत दुखी हैं, हमारा मित्र है। तो खेमका हत्याकांड पर हम आपको जेडीयू नेता की बाइट सुनवा रहे थे, श्याम रजक को सुनवा रहे थे। अब बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने दुख जताते हुए कहा है कि वारदात में शामिल अपराधियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे, और बिहार में, पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी। तो ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलम्ब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। पहले बेटे की हत्या 2018 में, उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या देर रात कल इसी जगह पर कर दी गई, जो कि हृदय विदारक है। और उसके बाद पुलिस और सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। आरजेडी वाले महाजंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं इस पूरे घटना को और प्रकरण को, और देखना है कि पुलिस क्या शिनाख्त कर पाती है, क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई सबूत मौजूद है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनका किसी से आपसी रंजिश था, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि बिना आपसी रंजिश के ये घटना जो हुई है ये नहीं किया जा सकता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसी रंजिश होगी। इसी तरीके से बेटे की मौत भी हुई थी 2018 में। तमाम सवाल है जिस पर पुलिस तहकीकात करेगी, उनके फ़ोन कॉल डिटेल्स, सीडीआर, ये सब को खंगाली जाएगी। उनके फैक्ट्री कंपनीज़ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, सभी बोल रहे थे कि वो समाज सेवी थे, दिल खोलकर अपना जीवन जीते थे। तो ये सब बातें बता रहे हैं लोग उनके बारे में। तो अब देखने वाली बात है कि पुलिस किस हद तक तहकीकात को पहुंचाती है, और ये सवाल है। तो